मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। वे की करा राझड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। Hero will always be like गोरिया रे, he'll be that bro. तो बस ये सीख लो, गोरिया रे। कंसर्ट में एनर्जी और रिकॉर्डिंग में एनर्जी में क्या फ़र्क लगता है? सर दोनों चीज़ें आई गेस दे बोथ इक्वल। उन्होंने जैसे ही जाते मुझे प्यार से बोला तेरे क्या चाहिए, तो अरे यार, क्योंकि सबसे कल्चर शॉक में आपकी जगह पे तेरे को सुनने को मिला था मुझे। तजल्ली वाज लाइक इट्स लाइक समथिंग कि जो आपके स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको सामने से देखना, तो उसका मायने ये था तजल्ली तो दिखा दे। लेकिन वो गाना रणवीर पे शूट होने वाला है, ये आपको पता था? जी सर, मैं इस विषय में दा से कभी भी पूछता नहीं, बिकॉज उनका आई गेस वॉइस सिलेक्शन बहुत ही परफेक्ट होता है। मुझे नहीं लगता कि अरिजीत सिंह साहब जैसा आर्टिस्ट कभी ऐसे रिटायरमेंट लेंगे, एंड आई ऑल्सो विश नॉट। ऑडियंस से ना हमारा दिल का रिश्ता होता है, ऑडियंस से हमारा वो पैसे का रिश्ता नहीं होता। क्योंकि जब पैसा हमारे ऊपर लगता है ना सर, तो एक इंसान की जान की कीमत ज़्यादा तो पैसा नहीं होता होगा, प्रीटी मच श्योर। जीवन में कहा जाता है, शायद से हमारे किसी वेदों में भी इसका है व्याख्या कि 4 जन्म होते हैं एक सिंगर के, क्योंकि वो एक जन्म में उसको सीखना बहुत पॉसिबल नहीं होता। जब कंसर्ट में रह जाते हो तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कौन से गाने के लिए आती है? जी ऑफ कोर्स बुलिया एंड 100 तरह के, जो डिशुम का गाना है सर, वो गाना मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं अभिजीत भट्टाचार्य साहब से मैच कर सकूं वो एनर्जी, क्योंकि मैं उनसे डांट नहीं खाना चाहता गाना खराब करने के लिए कभी भी। और मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कोई फेल नहीं होता, बस चलते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता सक्सेस की परिभाषा आपको आती है, मुझे आती है, किसी को आती है। मैं वेट करता हूँ उस नेक्स्ट टाइम के लिए जब मैं इसी असफलता से सीख करके उसको सफलता में बदलूँ, और शायद उससे बड़ी सफलता हो। नमस्ते, मी योगेश कुटे. लेट्स विशेष कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. बॉलिवूडचा एनर्जेटिक, सोलफुल, उत्साही आवाज जर तुम्हाला याचं नाव जर विचारलं तर ते नाव आहे अमित मिश्रा. अगदी अमित मिश्रा यांची गाणी, अगदी सिकंदरमधलं गाणं तुम्ही ऐकलं असेल, तुम्ही रणवीर कपूरचं तुम्ही गाणं ऐकलं असेल, आणि त्यांचा जो आवाज ऐकल्यानंतर दिल को सुकून मिलना हे जे म्हणतात तर ते त्यांच्या आपल्याला आवाजात मिळतं. आणि त्या अमित मिश्रा आज आपल्यासोबत आहेत. ते पुण्यामध्ये आहेत. त्यांचं मी आधी मराठीमध्ये स्वागत करतो. अमित जी, आपलं पुण्यामध्ये खूप खूप स्वागत. अमित जी, आपका पुणे में बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत. सर, आप जयपुर से आए हो, जयपुर से आपने कॉन्सर्ट खत्म किया, आज पुणे में कंसर्ट है. कंसर्ट में एनर्जी और रिकॉर्डिंग में एनर्जी में क्या फ़र्क लगता है? सर दोनों चीज़ें आई गेस दे बोथ इक्वल. अच्छा, बहुत इक्वल. जी हाँ, बिकॉज फर्स्टली तो योगेश जी धन्यवाद. हमारे लिए बहुत अहोभाग्य है कि मैं पुणे आया हूँ फिर से, और आई गेस 5 साल बाद मैं पुणे आ रहा हूँ. अच्छा. आई एम फीलिंग इवन ग्रेटफुल टू बी हियर. एंड पुणे क्लब में मैंने परफॉर्म किया था और बहुत ही अमेजिंग ऑडियंस थी वहाँ पे. एंड तो आपने जो प्रश्न किया कि रिकॉर्डिंग और लाइव शो में डिफरेंस क्या रहता है. सर लाइव शो एक्चुअली पूरा का तैयार किया हुआ एक क्राफ्ट होता है, जो कि बहुत सालों से तैयार किया जाता है उसे, और 1 साल नहीं, उसको पॉलिश करने में भी बहुत साल लग जाते हैं, बिकॉज टेक्निकल टीम एंड एवरीथिंग एज वेल. एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेशंस में वो 6 घंटे के अंदर आपको अपने पूरे 15 साल का रिकॉर्डिंग देना होता है. वो 6 घंटा गाने भी आसान चीज़ नहीं होती, क्योंकि उस 6 घंटे के लिए शायद 12-12 घंटे के रिकॉर्डिंग्स करके तैयारी की जाती है, रिजेक्शन देखे जाते हैं और उसके बाद डबिंग किया जाता है, और उसमें फिर उसमें इन्हांसमेंट किया जाता है अगर पॉलिशिंग करनी है, या फिर ब्यूटिफिकेशन जैसा कि रहता है रागदारी में. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वल है, बिकॉज गाना शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, गाने का आउटरो तक उस एनर्जी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये शो के लिए भी हम लोगों को आई गेस सीखने को मिलता है, और रिकॉर्डिंग्स में भी यही रहता है, बिकॉज एक टेक्स के आई गेस जो मेरा पैटर्न है, मुझे दूसरे सिंगर्स का उतना आई गेस, मैं उनके सेशंस जितने भी मैंने देखे हैं टेक्निकली आई गेस इट टेक्स अराउंड, मुझे ट्यूबलाइट में इसीलिए शायद गाना गवाया गया था. क्योंकि मैं थोड़ा ट्यूबलाइट की तरह गाने गाता हूँ स्टूडियो में. सबको लगता है 1 घंटे उसको समझ नहीं आ रहा है, अच्छा 1 घंटा, अरे वाह वेरी गुड, अच्छा उसके बाद ओके वाह ठीक है, चौथे घंटे से फिर वो शुरू होता है वो इसका टेक्सचर. और शायद से बड़े जो हमारे शास्त्रीय संगीत के लोग हैं वो भी कहते हैं कि ऑफकोर्स पहले उसका एक वार्म अप रहता है, स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद डबिंग होती है. तो दोनों की मेहनत इक्वल होती है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि डिफरेंस होता है कुछ भी. आप लखनऊ से मुंबई आ गए. जी. लखनऊ से मुंबई आने के बाद पहला कल्चरल शॉक कौन सा लगा था?
सर पहला कल्चर शॉक मुझे ये एक्चुअली सबसे पहले, अरे हाँ, एक तृष्णा वड़ा पाव वाले हैं हमारे गोरेगांव वेस्ट में रहते हैं। तो जब सुबह सबसे पहले मुझे पता चला कि बहुत मुझे थोड़ा खाने को लेकर मुझे जरूरत था फ्रेश खाना खाने का लाइफ में, क्योंकि हमारे पंडित जी उस्ताद जी लोगों ने भी बोला है खाइए अच्छा और गाइए अच्छा। तो तृष्णा वड़ा पाव और गाना एक साथ होना चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही जाते मुझे प्यार से बोला तेरे क्या चाहिए, तो मैंने कहा अरे यार, क्योंकि सबसे कल्चर शॉक में आपकी जगह पे तेरे को सुनने को मिला था मुझे, एंड दैट वाज क्वाइट अ फन फॉर मी। पर मैं अभी भी उनके यहाँ पे जाता हूँ, जब पहले ऑटो से जाता था तब भी उनके यहाँ पे जाता था, जब पैदल जाता था तब भी उनके यहाँ पे जाता था, और आज महादेव की कृपा से एक घोड़ा गाड़ी दे दी उन्होंने, तो भी जाता हूँ उनके यहाँ, तो तृष्णा वड़ा पाव पे जरूर पे खाता हूँ। ओके तो तू ताड़ की भाषा जरा मुंबई में जाता है सर, पर मज़ा आती है। अब एक्चुअली उसकी मिठास समझ में तब आई थी जब मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में गया। कुछ मेरे जो मित्रवर हैं, जो लोग बाहर से म्यूजिशियंस हैं, जो लोग नागपुर से हैं, थोड़े अमरावती से हैं, जब वो लोग आए तो वो मिठास एक्चुअली इंटीरियर्स में पता चलती है। और बाकी तो आई गेस लैंग्वेज को जितना समझते जाएंगे उसकी एक्चुअल में जो खूबसूरती होती है उसको समझने में मज़ा आती है। ओके, बुलिया के पहले की लाइफ और बाद की लाइफ क्या फ़र्क पड़ा? सर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डिलीवरेबल्स के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको पूरी टीम यूनिट की तरह संभाल रही होती है, एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क के साथ क्वालिटी ऑफ वर्क को प्रेजेंट करने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है हम लोग वो कर रहे हैं। एक्चुअली ये सर मनमा इमोशन से शुरू हो गया था, फ्रॉम दिल वाले मूवी, क्योंकि उस समय एकदम से स्टूडियो सेशंस में एक नया टेक्सचर को लेकर के बात हुई है। मनमा इमोशन थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड हुआ इन दैट वे बिकॉज वो वेरी हिप हॉप एंड ट्रैपी ट्रैक ऑल टुगेदर, प्रोग्रामिंग वाइज भी इफ यू जस्ट टॉक अबाउट। तो मनमा इमोशन हो गया, और उसके बाद फिर बुलिया तक मैं देखा जाए तो वो प्रेशर हैंडल करने लायक बन चुका था, क्योंकि उसके बीच में उन दोनों गानों के आई गेस बीच में कुछ 1 साल का ड्यूरेशन है, तो उस बीच में एक और भी गाना आ गया था, 1-2 गाने और भी अच्छे आ गए थे, तो वो प्रेशर हैंडल करना टीचर्स ने सिखा दिया था, और बाकी टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट किया। लेकिन जब बुलिया का गाना सुना कर उसके शब्द के अर्थ मालूम पड़े थे? जी कुछ वर्ड के नहीं पता थे, क्योंकि हम लोग वैसे भी एक शुद्ध हिंदी को अगर हम इस तरीके से कोने में करते तो उसमें अरबी फारसी वर्ड भी, उर्दू वर्ड्स भी हैं, तो जैसे तजल्ली वर्ड मुझे नहीं पता था, देन आई हैड टू जस्ट फिगर इट आउट द मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, एंड तसल्ली तो आम बातचीत की भाषा में यूज, वो बातचीत की भाषा, तजल्ली वाज लाइक इट्स लाइक समथिंग कि जो आपके स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको सामने से देखना, तो उसका मायने ये था तजल्ली तो दिखा दे। तो उसमें मुर्शिद शब्द है जी, मुर्शिद जिसे आप स्पिरिचुअल टीचर बोलते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सर लैंग्वेज में। लेकिन वो गाना शुरू में इतने एनर्जी वाला था जी, शुरू में जब प्रीतम दार में जब कंपोज किया था वो इतनी एनर्जी वाला था सर कि आपने और एनर्जी डाली उसमें? सर एक्चुअली एनर्जी से ज़रा जुनून था एक्चुअली से सॉन्ग में, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि उसके लिए एक वार्म अप बहुत ज़रूरी था। अच्छा, तो जब मैंने पहला सेशन डब किया था स्टिल रिमेंबर कि आई गेस मेरी और प्रीतम दा जी की और कौशिक दा थे स्टूडियो में आई गेस, तो हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तो पहले मैंने कल मुखड़ा सुना था, एंड देन आई जस्ट फिगर्ड इट आउट कि आई शुड रादर वर्क ऑन द स्केल, बिकॉज जब आप थोड़ा सा एक सूफी टच सॉन्ग या फिर सूफिज्म का, तो मुझे मतलब अभी यही पता है कि जो एक स्पिरिचुअली सोचते हैं लोग, मुझे तो यही मतलब पता है, बट जो सूफिज्म से रिलेवेंट पॉइंट आता है और जो गानों के ट्रेंड रहते हैं, यूजुअली उनका ऑडियो स्ट्रक्चर हमेशा हाई पिच पे रहता था, तो सॉन्ग का स्केल भी अप्रोक्सीमेटली वही था, बस कोई स्केल को लेकर के आई गेस 1-2 पॉइंटर हुए थे। अच्छा, और फिर मैंने मुखड़ा डब किया, इट टुक मी अराउंड आई गेस 2 घंटे मुझे लगे मुखड़े को याद करके फिर डब करने में, एज आई से ट्यूबलाइट डीजल इंजन भी कह सकते हैं। तो 2 घंटे में मुखड़ा डब किया, गाने सुना, एंड देन प्रीतम दा सेड कि ठीक है विल फिगर इट आउट, एंड देन उसके बाद में मुझे आई गेस कुछ महीनों के बाद में फिर से स्टूडियो से कॉल आई जाके दैट आई हैव टू रिकॉर्ड दी अंतरा। ओके, और क्योंकि अंतरा ज़्यादा मतलब एक थोड़ा डेप्थ के साथ वो सोलफुल उस वे में जाता है, थोड़ा मेलोडियस वे में ज़्यादा रिप्रेजेंट, मेलोडी को ज़्यादा दिखाने की रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें, तो आई वुड से इट वाज आप कह सकते हैं पावर तो ऑफकोर्स थ्रो चाहिए था, तो थ्रो का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे अभी हम कॉलेज में जा रहे हैं उनके अपने फॉर्मूलाज होते हैं पढ़ाई के, भाई लोगों के बंधुओं के हमारे सारे अपने फॉर्मूलाज होंगे, अगर आपको थ्रो बढ़ाना है तो पिच बढ़ा दीजिए। ओके, तो अब हाँ, पर उतनी ट्रेनिंग वोकल्स की भी होनी चाहिए कि वो वोकल फटीग ना हो जाए, या फिर वोकल और वैसे भी राग रसोई पगड़ी सर हर दिन एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल, कभी गला बहुत अच्छा होता है तो दिन रागदारी भी बड़ी अच्छी हो रही होती है, किसी दिन रसोई में बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी वही दाल सेम डिफरेंट लग रही होती है, और पगड़ी कभी अगर मैनुअली बांधी जाए, वो रेडीमेड की बात नहीं कर रहा, तो गुरुजी लोग बोलते थे कि पगड़ी बांधो तो हर दिन एक जैसी नहीं बनती बच्चा। लेकिन वो गाना रणवीर पे शूट होने वाला है, ये आपको पता था? जी सर, मैं इस विषय में दा से कभी भी पूछता नहीं, बिकॉज उनका आई गेस वॉइस सिलेक्शन बहुत ही परफेक्ट होता है,
किसी भी एक्टर के लिए। तो मुझे उस विषय में ना प्रश्न करना होता है गुरुओं से, ना ही उसके विषय में। मुझे ऐसा लगता है मैं गाने को निभा लूँ, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। और आपका जो वरुण धवन के साथ भी जो जी सर, मनमा इमोशन, वो भी तो आपको लगता है वो खुद वरुण धवन ही गा रहे हैं वैसा? सर वो उसकी डेविड धवन जी की उनकी प्रतिक्रिया भी यही थी, उनके पिताजी की भी यही प्रतिक्रिया। अरे वाह सर, यू अप्रिशिएट लाइक एनीथिंग, ओके अमेजिंग। जी हाँ सर, मुझे जब जुड़वा 2 का मैंने गाना सुनो गणपति बप्पा मोरया रिकॉर्ड किया था, तब मुझे देवी धवन साहब ने बोला था कि उनका जैसे जो बोलने का स्टाइल है आप उस हिसाब से गाते हो, मीन्स आई गेस थोड़ा जॉब ब्रैकेट मैच होता होगा बात करते टाइम में फिर। तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद दैट थिंग, इसलिए आई गेस सुनो गणपति बप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोड़िया, ये भी गाना हिट हुआ। एंड वाजिद साहब के साथ मुझे सेशन करने को मिला था, जहाँ पे भी महादेव उन्हें शिवधाम दे, और इट वॉज वंडरफुल टू वर्क विद वाजिद सर। एंड सर वरुण सर के साथ तीसरा भी एक गाना है जिसका नाम है इश्क मंजूर, जो कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी में है। सो अगेन इट वाज इंडीड एन ऑनर फॉर मी टू रिकॉर्ड द सॉन्ग। अच्छा, और जब बुलिया गाते हो तो जयपुर की रिएक्शन अलग होती है, पुणे की अलग, पटना की अलग रहती है? जी सर इसीलिए मैं एक्चुअली मैं मिक्स बोलने लगा हूँ आजकल। मैं एक सेंटेंस को पूरा एक लैंग्वेज में बोल नहीं पाता, जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या फिर बोलते हैं, जैसे आई एम, तो अभी ऐसी तफरी हो रही, सॉरी तफरी मीन्स ये तो लखनऊ का वर्ड है। तो एक बात थी कि जिसमें 3 सेंटेंस आ जाते थे एक सेंटेंस में, तो आई एम आम के पेड़ पे पुनयत गच्छत, तो पुनयत गच्छत संस्कृत, आम का पेड़ हिंदी हो गया और आई एम इंग्लिश हो गया। तो लाइक हाउ यू प्ले विद द वर्ड्स, बिकॉज सर सीखना पड़ता है, ऑफकोर्स उसमें कन्फ्यूजन भी होती है कई बार हम लोगों को, बिकॉज अभी हम लोग कोचीन गए थे तो हमने वहाँ पे मलयालम गाया था, एंड मलयालम सॉन्ग राइट, तो इट वाज मलयालम वाज देयर। देन हम लोग अभी हैदराबाद गए तो मेरा एक बहुत ही मुझे शानदार गाना गाने को मिला था फॉर द वन एंड ओनली मिस्टर रामचरण सर तेलुगु में। KGF के लिए जी नहीं सर, द मूवी वाज ध्रुवा, तो ध्रुवा का टाइटल ट्रैक गाने को मुझे मिला, एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर हिप हॉप तमड़ा फॉर द सेम थिंग। एंड फिर बंगाली में भी गाने को मुझे गाने मिले, मान अभिमान मूवी का नाम है, उसके लिए गाया। एंड देयर वाज अदर बॉस 2 के लिए गाया था, जो कि बंगाली मूवी है, उनके लिए गाने का मौका मिला। एंड देन तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, आई गेस इतने भाषा। जी हाँ, ये भाषाएं थोड़ी सी अब बात करने में भी अन्ना गारू ये सब समझ में आने लगा है हम लोगों को। जी लेकिन सिकंदर का गाना भी बहुत हिट हो गया। सो काइंड ऑफ सर, यस सर, दैट वाज अमेजिंग सॉन्ग, ट्रैक सॉन्ग था वो तो बिल्कुल। जी सर, मूवी में मतलब वो गाने का प्लेसमेंट भी ऑफ कोर्स, सो द बेस्ट पार्ट वाज लाइक सलमान सर ने उसमें जो स्टेप किया है, एक्चुअली वो अपने एक अपने आइडेंटिटी जो उनका है, जो द पर्सनालिटी एंड जोश में वो। एंड सर वीडियो में उन्होंने बहुत एक्चुअली एनर्जेटिकली उन्होंने उस गाने को रिप्रेजेंट किया, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। एंड कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी, अरेंजमेंट वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मिडिल ईस्टर्न टच लेकर के इन्होंने जो उसका सिग्नेचर्स बनाए, वो सब आई गेस सिद्धांत मिश्रा साहब के बहुत अच्छे थे, जिनके साथ मुझे एक नया गाना गाने को फिर से मिला। सॉन्ग्स मैं नहीं जानता जी। एंड इसे कंपोज किया सिद्धांत मिश्रा सर ने सेल्फ। एंड तो सर उन्होंने सिकंदर नाचे भी मुझे गवाया था, एंड जैमेट का प्रोजेक्ट था जो कि प्रीतम का इनिशिएटिव है, सो इट वाज लाइक फन एज वेल। एक बात है, अभी अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड सिंगिंग से उन्हें भैया मैं नहीं आगे गाऊंगा जी, तो क्या वजह हो सकती है और क्यों कलाकारों को ऐसा लगता है कि अब रुक जाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में सर मैंने ज़्यादा ना ही मीडिया इंटरव्यूज़ पढ़े, ना ही आर्टिकल्स पढ़े, मुझे मित्रों ने बताया ऐसा। सो आई एम जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल कंफर्मेशन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अरिजीत सिंह साहब जैसा आर्टिस्ट कभी ऐसे रिटायरमेंट लेंगे। एंड आई ऑल्सो विश नॉट कि वो ना लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी उनका एक नया गाना आया धुरंधर में, वो दिन रात सुन रहा हूँ, गहरा हुआ। सो आई वुड रादर से कि अगर ऐसा है भी, अगर सत्यता भी है, तो आई गेस वो मैनेजमेंट करना अरिजीत से जानते हैं बहुत अच्छे से। ओके। और अब कलाकारों के सपोर्ट में भी खड़े रहते हैं। जब नेहा कक्कर जी का शो मेलबर्न में जी कैंसिल हो गया था, वहाँ के श्रोताओं ने भी बहुत नाराज़गी जताई थी, और आप बोले थे वो उनको जो भी डिफिकल्टीज रही होगी उसके बारे में आपने बोला था। तो ऐसा होता है कलाकारों के जीवन में, एक कंसर्ट है, लोग इतना पैसे देके खर्च करके वहाँ पे आ गए, वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। सर एक्चुअली कोई आर्टिस्ट सर सबकी परिस्थितियाँ होती है लाइफ में। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारे गिटारिस्ट वेन्यू पे आ रहे थे, रास्ते में एक सडनली कार से एक्सीडेंट होते होते बचा, बट उनकी कार में ठोकर लगी। अभी वो आधा घंटा लेट आएंगे, अभी मुझे संभालना होगा वो शो को। बट द पॉइंट इज व्हाट कि हम लोग बफर टाइम लेके चल रहे थे। बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द अदर थिंग्स एज वेल, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट मी इटसेल्फ, मैं भी एक शो में लेट पहुंचा था।
हमारी फ्लाइट डिले हो रही है, किसी का लगेज छूट जा रहा है फ्लाइट में, किसी का ट्रांसपोर्टेशन में इशू हो गया, लगेज पहुंचा ही नहीं टैग हो करके दूसरी सिटी में, द लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। जब तक मुझे उनके पास से नहीं पता तब तक मैं कई सुनी बातों पे, या फिर क्योंकि मीडिया भी उसे उस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पा रहा था, बिकॉज कोई पार्टी कुछ बोलती है, कोई पार्टी, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सबका एक नज़रिया अलग होता है देखने का। तो मैं उस विषय में, मैं जितना नेहा कक्कड़ जी को जानता हूँ, शी इज़ बीन लाइक वेरी मच कमिटेड टू हर वर्क। आई गेस वो तब से गा रही है जब शायद से ML जागरण हुआ करते थे, एंड मैं उनके फोक को सुनते हुए हमेशा से बड़ा हुआ। एज अ सीनियर ऑल्सो आई वुडंट से दैट कि शी माइट हैव डन दैट, बट मेरा एक पर्सनल राय भी है कि सर बहुत सारे फैक्टर्स में होते हैं, अगर पर हाँ वो आई गेस वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट एज एन आर्टिस्ट मैं उनके आई गेस उस कमिटमेंट को जानता हूँ हमेशा से। सो आई गेस आई वुड रादर से दैट कि हाँ मतलब कोई भी आर्टिस्ट अपना कंसर्ट क्यों सर ऑडियंस हमारे लिए बहुत बहुत मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ऑडियंस से ना हमारा दिल का रिश्ता होता है, ऑडियंस से हमारा वो पैसे का रिश्ता नहीं होता। क्योंकि जब पैसा हमारे ऊपर लगता है ना सर, तो एक इंसान की जान की कीमत ज़्यादा तो पैसा नहीं होता होगा, प्रीटी मच श्योर, चाहे वो करोड़ों या खरबों रुपए भी क्यों ना होते हैं। बट द पॉइंट इज व्हाट, आर्टिस्ट उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे अभी इस बीच में एयरलाइंस के काफ़ी इश्यूज हुए थे, सो वी हैड अ कमिटमेंट, वी ड्रिवन थ्रू अराउंड लाइक 12 आवर्स जर्नी जैसलमेर टू उदयपुर टू दिल्ली हम पहुँच रहे हैं गिग के लिए, फ्लाइट कैंसिल होना पर जिस बंदे ने हम पे पैसा लगाया और उसने अपने सुनने वालों को बुलाया, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। तो हम लोग जो, और सारे शो ऑन टाइम थे, आई गेस आई वाज गिव कुडोज टू वो सब पूरे प्रॉब्लम के दौरान सब ये सर जो फ्लाइट्स के कैंसिलेशन के दौरान भी हम लोगों ने 8-8 घंटे बाय रोड, 10-10 घंटे हम लोग 12-12 घंटे की जर्नी कर रहे थे। एंड बिकॉज उस बीच में जैसा टीम ने बोला कि तबीयत भी मेरी खराब हुई, बट वी गाइस वर ऑन द शो। आई गेस पूरा टीम वर्क था, मुझे सोने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है। अभी मेरा आपसे इंटरव्यू चल रहा है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर इस समय जैसे हमें एकदम राइट ऑन टाइम पहुंचना है, प्रीपोन हो गया है शो हमारा, तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा सर। वी हैव नो, मैं आपको जल्दी रिहा कर सकता हूँ। मेरे 2-4 और सवाल है कि फिल्मों में अब गाने के लिए क्लासिकल म्यूजिक सीखने की ज़रूरत है क्या? ज़रूर से सब गाने के लिए क्लासिकल म्यूजिक नहीं की ज़रूरत है, फिल्मों में क्या सर पॉइंट बेसिक्स सर नो डाउट जो सुरों की फ्रीक्वेंसी होती है सर वो ब्लेस्ड भी होते हैं, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। आर्ट इज समथिंग लाइक दैट, वो फ्रीक्वेंसी उन्हें पता होती है कि सा का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली है क्या, या फिर अब सी छाबड़ी ये सब जितनी भी स्केल्स होती हैं उनको वो सुनते ही उनका रिएक्शन ही वही आएगा देखा जाए। बट अगर उसकी प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर, उसका ब्यूटिफिकेशन सीखना है तो आई गेस जैसे कहते हैं काका काका सीखेंगे तभी हम लोग रुक पाएंगे कन्याकुमारी। तो सो शास्त्रीय संगीत बिल्कुल वैसे ही है, और जिनको जो लोग ब्लेस्ड हैं, जिन लोगों को वो फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, जैसे मेरे टीचर राजू दास सर ने मुझे ऐसे ही एक बार अलंकार गाने के लिए बोला, वो ठीक ठाक थे, तो ये वाज लाइक ठीक है इसको कोयर में बुला लेना चाहिए आई गेस। तो बस स्कूल कोयर का पार्ट उसी से बना, शायद से उन्हें फ्रीक्वेंसी सही लगी, जबकि मैं पहले ट्रेन नहीं हो रहा था। इट वाज आई गेस आई वाज इन 1st स्टैंडर्ड और 2nd स्टैंडर्ड, तो जो एक फ्री पीरियड होता है उसमें हमारे म्यूजिक टीचर थे, तो आए थे राजू दास सर, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने मुझे स्कूल कोयर के लिए बुलाया था, रेणु शर्मा मैम ने बुलाया था। तो क्लासिकल सीखने से फिर धीरे धीरे परिपक्वता आती है, और ये पूरी आई गेस सर जीवन में कहा जाता है, शायद से हमारे किसी वेदों में भी इसका है व्याख्या कि 4 जन्म होते हैं एक सिंगर के, क्योंकि वो एक जन्म में उसको सीखना बहुत पॉसिबल नहीं होता। आपकी प्रीतम दा के साथ बहुत जमती है, ज़्यादा सिनर्जी? जी वो मेरे गुरुदेव हैं सर, मैं उनका एक आज्ञाकारी शिष्य हूँ जहाँ तक हो सकता है जी। उनकी क्या खासियत आपको लगती है? सर ही इज़ कंप्लीट डेडिकेटेड टू हिज वर्क। ना समय देखेंगे ना दिन या रात क्या है उनके लिए। आई गेस मेरे लिए, मैंने उनसे हार्ड वर्क का वो आई गेस वो स्तर देखा है हार्ड वर्क के लिए, जहाँ पे ही ट्रेंड मी व्हाट आई एम टुडे, सो आई एम ग्रेटफुल टू हिम एज वेल। अच्छा, जब कंसर्ट में रह जाते हो तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कौन से गाने के लिए आती है? जी ऑफ कोर्स बुलिया एंड 100 तरह के जो डिशुम का गाना है, एंड उसके अलावा गलती से मिस्टेक नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल द प्लेसेस टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, दे आर प्रीटी मच दे रियली लाइक दीज सॉन्ग्स। ओके, मुझे लगता है उस गाने पे तो सारा माहौल बनता होगा सर। एक्चुअली वो गाना वैसा है भी सर, बिकॉज में इंडियन एलिमेंट भी है और वेस्टर्न एलिमेंट भी है, तो आप देख सकते हो तो ऑल्टरनेटिव रॉक यूथ को एक गाने का कुछ एसेंस कुछ तो है सर। आई गेस टीम वर्क, सो दैट्स व्हाई इट्स साउंडिंग ब्रिलियंट। फिर वो कंसर्ट के शुरू में गाते हो कि लास्ट में रखते हो आप? सर मुझे पता नहीं सर सर इट डिपेंड्स सर, मुझे तो कभी कभी अगर वंस अगेन हो गया देन आई हैड टू सिंग इट अगेन, तो फिर वो डिपेंड करता है सर शो के फ्लो पे। ओके, और जो अब न्यू कमर्स आते हैं, अभी बहुत रियलिटी शोज भी होते हैं, उसमें से कुछ आते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। जो फेल होते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कोई फेल नहीं होता।
बस चलते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता सक्सेस की परिभाषा आपको आती है, मुझे आती है, किसी को आती है। सफलता की कोई परिभाषा नहीं है और ना ही कोई लिमिट है सर। वो हम सोसाइटी वाइज डिसाइड करते हैं। बाय द टाइम वी हमारा सिविक सेंस जिंदा है और हम लोग जिसका गृह जीवन है, जिसका स्टूडेंट जीवन है, जो अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जी ले रहा है, दैट इज़ लाइफ, बिल्कुल एवरी डे। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि जो कोई उनमें से कोई भी फेल नहीं हुआ होता, क्योंकि वो सारे कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। बाय द टाइम वो सीख रहे हैं, बाय द टाइम वो गा रहे हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक एवरी डे। जैसे मुझे लूप में रहना बड़ा अच्छा लगता है कि 6 बजे भी जैसे सर कॉल करेंगे, मैं उठूंगा, उठ करके भगवान का नाम लूँगा, उसके मुँह दूंगा, ब्रश करूँगा, उसके बाद देख रहा हूँ, ये जैसे लूप जैसा हो जाता है। बाय द टाइम आई हैव टू डिलीवर इट, और ये सीखने में सालों लग जाते हैं। तो मुझे बस ये एक एक्चुअल में मैं शेयर करना चाहता था। ये बहुत ही, योगेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि असफलता कुछ नहीं होती है, सब सफलता होती है, और जो सफलता होती है उसमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे तो हम कि हम उसमें फेल हुए। मैं बहुत गानों के रिजेक्शंस देखता हूँ, पर मुझे मज़ा आती है, बिकॉज जिसको मैं सुनता हूँ कभी कभी लगता है नहीं अच्छा, ठीक है, किसी कभी कभी लगता है बहुत शानदार गया, मैं इतना अच्छा नहीं गा पाता शायद से। तो मैं वेट करता हूँ उस नेक्स्ट टाइम के लिए, जब मैं इसी असफलता से सीख करके उसको सफलता में बदलूँ, और शायद उससे बड़ी सफलता। तो सर जो भी रियलिटी शो से बाहर निकलते हैं, या फिर जो भी, क्योंकि वो रियलिटी शो करने ही केवल गए हैं लाइफ में, म्यूज़िक सीखा ही क्यों था फिर सर? ये थोड़ी दिल की बातें होती हैं, क्योंकि दिल जिगर जान की बातें हम लोग कर रहे होते हैं, हम लोग कलेजे फेफड़े की बातें डॉक्टर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल तो दिल से दिल की बात होती है। म्यूजिक इज ऑल सिंपल अबाउट दैट। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर, इट्स नॉट अबाउट बीइंग फैंटेसाइज्ड बाय अदर पीपल, बट इट्स जस्ट अबाउट म्यूजिक। अगर म्यूजिक से प्यार है तो मेरे गुरुजी कहते थे, आज मुझे ये लाइन बहुत सालों बाद बोलनी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है लोगों को फिर से। वो कहते थे कि जब सच्चा सुर लगेगा ना तो इतनी मजा आएगी ना यार, देखना तुम। तो विजय वाजपेयी जी हमेशा ये बात बोलते थे। मतलब वो सच्चा सुर में अभी भी ढूंढता हूँ। सा जब लगता है कभी टन से, तो हम लोगों की स्टेज में नजर एक दूसरे पे जाती है, ब्रो कम ऑन, घिर एक साउंड आया अभी, ब्रो सा सुनाई दिया। सो दिस इज लाइफ सर, दिस इज म्यूजिक। राइट। हर कोई अपने क्राफ्ट के लिए सर आई गेस वैसे ही सोचते होंगे। आप बहुत बार बोल चुके हैं, आपकी पसंद वो गायक मुकेश है, पहली पसंद। जी मुकेश जी। वो क्यों, उनके आपकी पहली पसंद मुकेश जी क्यों थी? सर क्यों है? सर मेरे पिताजी को बहुत पसंद है, तो मुकेश जी के गाने, वो अभी भी कसट का पूरा एक ड्रॉ होता था। पापा आते थे और बिजनेस को और पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखते थे, पढ़ाई की बातें थोड़ी पूछते थे, बाकी शाम को मुकेश जी के गाने लग जाते थे घर में। और खाना डिनर विनर हो रहा है साथ में घर में पिताजी और माता जी के साथ। और सिस्टर मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं वो भी म्यूजिक सीख चुकी हैं। सो शी इज इनटू मेडिकल फील्ड एक्चुअली, राइट। सो शी वाज अ मेडिकल, शी इज एक्चुअली हॉस्पिटल मैनेजर इन दैट। तो उतना ज़्यादा दोनों में कंपटीशन नहीं रहता था, क्योंकि वो अपना म्यूजिक करते थे, मैं अपना म्यूजिक करता था। वो अपना पढ़ाई में ज़्यादा चाहते, मैं स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था। तो मुकेश जी का रीज़न यही है सर, मैं आज भी उनके गाने आई गेस सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। अच्छा, ओले ओले 2 का वो गाना था, उसके बारे में जरा कुछ बताइए सर। वो गाना मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं अभिजीत भट्टाचार्य साहब से मैच कर सकूं वो एनर्जी, क्योंकि मैं उनसे डांट नहीं खाना चाहता गाना खराब करने के लिए कभी भी। उसे उसके गाने के बाद उससे कुछ मुलाकात हो गई सर? मेरी मुलाकात तो मैं सीधे चरणों में था उनके। हम लोग एयरपोर्ट पे मिले एंड आई जस्ट टच हिज फीट, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज मेंटर्स जिनको हम सुन करके जितना भी सीखा, बॉलीवुड आप कह सकते हो और भी सिंगर्स के थ्रू, शास्त्रीय संगीत, सुगम या उपशास्त्री सीखते हैं। तो ही वॉज लाइक एज अ मेंटोर आप कह सकते हो, जो हमारे जिनसे हम सीखते हैं। तो मैं उतने आदर से उनसे मिला। बट हाँ, क्योंकि म्यूज़िक के लिए वो इतने ज़्यादा पैशनेट है कि म्यूज़िक, जब मैं गाने डब भी कर रहा था मुझे याद है, तो मुझे ये था ब्रो बस वो टेक्सचर तो अलग ही होगा दोनों लोगों का, बट वो एनर्जी मैच करके चलो। और प्रोनाउंसिएशंस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो बेसिक्स जो हमारे फंडामेंटल्स होते हैं वो हमें सर उदित नारायण साहब, सोनू निगम सर, कुमार शानू साहब, अभिजीत भट्टाचार्य साहब, आई गेस, एंड अपने टॉक अबाउट दी सिंगर्स, दे हैव जस्ट शान दादा। तो ये सब लोग, और भी पूरा लिस्ट है जो लोग ये सिखाते हैं फंडामेंटल्स हमेशा से। रूपकुमार राठौर साहब, इन सब चीज़ों में वो उनका प्रोनाउंसिएशन का हमेशा, गाने का तरीका इतना अच्छा था कि लिप मोमेंट तक रीड कर सकते हो आप। तो उससे भी टेक्सचर और उससे भी प्रोनाउंसिएशन, और सुनने वाले तक बहुत अच्छे से वो वर्ड्स भी पहुँचते हैं। आपको लगता है आपका कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइज बॉलीवुड जहाँ तक नहीं किया? जी सर, शायद से मुझे अभी सब अच्छे लोग ही मिल रहे हैं महादेव की कृपा से, क्योंकि वो लोग हार्ड वर्क करवाने वाले लोग हैं सारे। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस दैट वे। और रही बात पोटेंशियल की, तो सर मुझे अपना खुद पोटेंशियल ढूंढना है, मुझे अपना खुद बेस्ट ढूंढना है अभी। तो मैं उसके लिए हर दिन अपने सारे कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए भी स्टिल अपने लिए एक मी टाइम निकालता, जहाँ पे मैं बैठ करके अपने आप को पॉलिश कर रहा होता हूँ विद म्यूजिक एंड एवरीथिंग। ओके। और लगता है कुछ गज़ल हो जाए, कुछ और
और अलग अलग तरह से एक्चुअली इंटोनेशन बदलती है वोकल्स की सर, अपार्ट फ्रॉम मतलब मैं बचपन से जो यूजुअली मैं नॉन फिल्मी कैटेगरी के टॉक अबाउट हमें कंपटीशन जब हम करते थे लखनऊ में, तो हमारे परिवार में थोड़ा था कि रात में इधर नहीं गाने को है, वहाँ नहीं, बाहर लेट नहीं जाना है, कोचिंग के बाद सीधे गाना आना है। तो अब म्यूज़िक को अब कैसे कॉलेज के बाद में कैसे उसको परस्यू करना था, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका था कि कॉम्पिटिशंस। तो मैं वो 100 रुपीज़ वाले फॉर्म भरता था, 200 वाले कंपटीशन में फिल्मी नॉन फिल्मी चुनता था। यूजुअली मुझे नॉन फिल्मी बड़ी मज़ा आती थी उस बीच में, बिकॉज उपशास्त्री में थोड़ा ज़्यादा नटखटपन दिखाने को मिलता है। और फिर धीरे धीरे समझ में आया वो बॉलीवुड में एक्चुअली आके ही सर बॉलीवुड का ट्रेनिंग मिला, बिकॉज मुझे एक हमारे कंपोजर प्रशांत भैया, उन्होंने मुझे गाना गाया था जो कि कुणाल कांजवाला साहब ने गाया था। उन्होंने बोला कि हीरो वुड नेवर बी लाइक कि अगर बाय द टाइम वो कैरेक्टर नहीं है, बट हीरो विल ऑलवेज बी लाइक गोरिया रे, ही विल बी दैट ब्रो। तो बस ये सीख लो, गोरिया रे। इट वुडंट, जब तक कैरेक्टर नहीं मिल रहा है कि तुम एक गवैये के कैरेक्टर में आए हो, तो वो सब चीज़ें ना सर, सब वो लर्न अनलर्न, वो सीखना भूलना ऐसा चलता रहता था स्टूडियो में सर। और वो बुलिया की अब एनर्जी हमें सिर्फ दिखाई है, झलक सिर्फ, और कुछ नहीं। सर आई वुड लव टू सिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि जी आपने समय निकाला। एंड थैंक यू टू द टेक्निकल टीम, दत्ता साहब एंड मधुवर, थैंक यू सो मच शुभम भाई। एंड आई गेस एकदम सुपर क्विक थे आप लोग भाई, दैट्स अ काइंड ऑफ ह्यूमन। एंड सर आपसे मिलने के लिए हम भी बहुत बेहतर सर हमारे लिए थे बिल्कुल कि हो भाग्य सर। मैं आपको पहली बार बोला था, मैंने जो गाना बुलिया का सुना था, अरे यार नया आवाज कान पे आ गया है, इस बंदे को मिलना चाहिए। शुभ अवसर पे मैं यहाँ पे हूँ भी, तो सर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, उनके जयंती के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर इसी पे मैंने आपने जो गाने का आदेश दिया है, आदेश जैसे रिक्वेस्ट काइंड ऑफ यू सर। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। वे की करा राझड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रूम भी थरथरा करके उठे हो गए सर। I'm just trying कि सब हम लोग वोकल्स बचा सकें आज शाम के गिग के लिए। वेरी ट्रिकी देंगी। और आपकी आगे के कंसर्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ऐसा ही प्यार लोगों का मिलता रहे। सो काइंड ऑफ यू सर, ऐसे प्यार आपका भी स्नेह मुझे मिलता रहे सर, दैट बी अमेजिंग। एंड बहुत अच्छा लगता है पुणे आकर के, क्योंकि यहाँ का मुझे एक्चुअली खाने का ऑथेंटिसिटी जब टाइम मिलेगा, अब अगली बार आएंगे तो मेरी तरफ से आपको पुणे सर मैं पक्का से ऑफिस विजिट करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और पुणे का, महाराष्ट्र का ऑथेंटिक खाना मैं आपको खिलाऊंगा। फॉर श्योर सर। यस सर, थैंक यू योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू दत्ता साहब, थैंक यू ब्रदर्स।